Hello everyone, welcome to Munit Core Tutorials. In this video, we will be discussing about the pathways of complement activation. We have done the classical pathway. If you haven't watched the video, link I have given in the description. You can go and watch that video. In this video, we will be discussing about further the lectin pathway and alternative pathway. So what is the alternative pathway? This is antibody independent pathway and a part of innate immune response. जो हमने क्लासिकल पाथवे देखा था दैट वाज एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे एंड दिस इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे and this pathway involves four serum proteins, that is C3, factor B, factor D and properdin. And this pathway, it is activated by the any foreign substance such as lipopolysaccharides. These are the pathogens. Lipopolysaccharides of gram-negative bacteria, teichoic acid from gram-positive bacteria, parasites, some viruses, and non-pathogens are also included as a foreign substance to activate this pathway. Then this point we will discuss later. Let's see the pathway. This pathway begins with the C3 component. C3 component, they has thiester bond, which is unstable thiester bond, due to which spontaneous hydrolysis occur. C3 के अंदर unstable thiester bond होते हैं, इसकी वजह से hydrolysis हो जाता है इनका spontaneously, and C3 will cleave into C3b and C3a. जो C3a होता है वो smaller fragment होते हैं, smaller fragment will diffuse away and C3b will further participate in the cascade. C3b क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस के साथ जाके बाइंड कर जाती है उसके सरफेस पे. सो व्हेन इट बाइंड टू द सरफेस, यहाँ पर अनदर सेरम प्रोटीन फैक्टर बी आके बाइंड करता है इसके साथ, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाए. देन उसके बाद फैक्टर बी जब आके बाइंड करता है C3b के साथ, वो अपनी साइड्स एक्सपोज कर देता है फॉर अनदर सेरम प्रोटीन फैक्टर डी. ये फैक्टर डी क्या करता है, फैक्टर बी के साथ आके बाइंड करता है एंड फैक्टर बी को फैक्टर बी बी एंड बी ए में कन्वर्ट कर देता है. मतलब बड़ा बी छोटा ए. जो बड़ा बी छोटा है वो स्मॉल फ्रेगमेंट है, वो तो डिफ्यूज अवे हो जाएगा. जो बड़ा बी स्मॉल बी है वो आके C3b के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड दैट इज नोन एज C3 कन्वर्टेज एंजाइम. C3 कन्वर्टेज एंजाइम ये स्टेबल रहता है ओनली फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है. सो C3b को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए प्रोपर्डिन आके बाइंड करता है. जब प्रोपर्डिन आके बाइंड करता है तो 5 मिनट्स से एक्सटेंड हो जाती है इसकी लाइफ टू 30 मिनट्स. देन C3 कन्वर्टेज C3 को एक्टिवेट करता है. C3 will get converted with cleaved into C3b and C3a. C3a will again diffuse away. Then C3b will further bind to the C3b BB and form C5 convertase enzyme. This it is written wrong. C3 लिखा है यहाँ पे C5 आना चाहिए. तो C5 convertase क्या करता है, ये C5 के साथ जाके बाइंड करेगा एंड C5 को C5b में एंड C5a में क्लीव करेगा. देन उसके बाद सेम फर्दर जो हम क्लासिकल पाथ में पढ़ा था कि C5 भी जाके सिक्वेंशली C5, C6, C7, C8, C9 के साथ बाइंड करता है एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है. इसका पूरा हम डिटेलिंग हम पढ़ेंगे लेटर ऑन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज जो C3b होता है, हमने पढ़ लिया कि जो C3b है ये फॉरेन सब्सटेंस के साथ जाके बाइंड करता है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो C3b है वो रेयरली बाइंड करते हैं टू ममेलियन सेल. क्यों? क्योंकि जो ममेलियन सेल है इसके सरफेस पे हाई लेवल ऑफ साइलिक एसिड प्रेजेंट होता है. जो साइलिक एसिड होता है वो सेल को इंटरैक्ट नहीं होने देता दूसरे सब्सटेंस से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो C3b है वो ममेलियन सेल के साथ बाइंड नहीं कर सकता. अनदर पाथवे इज लेक्टिन पाथवे. इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ऑल्टरनेटिव था, एंड इट ऑल्सो डू नॉट डिपेंड ऑन द एंटीबॉडी. And it is activated by binding of mannose binding lectin, that is MBL, to mannose residues of the glycoproteins or carbohydrates on surface of microorganism. Microorganisms such as bacterial cells, for example bacterial cell, जो bacterial cell के glycoproteins होंगे और carbohydrates होंगे, उनके जो mannose residues होंगे उनके साथ आके mannose binding lectin आके bind करेगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो MBL है ये जाके बाइंड करता है बैक्टीरियल सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेनोस रेजिड्यूज के साथ. देन ये जाके जब बाइंड करता है MBL उसके साथ मेनोस रेजिड्यूज के साथ, तो MASP1, MASP2, MBL associated serine proteases 1 and MBL
एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीएस 2, ये जाके NBL के साथ जाके बाइंड करते हैं एंड C1 लाइक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो C1 लाइक कॉम्प्लेक्स होता है, हम पहले पढ़ चुके क्लासिकल पाथवे में, वो क्या करता है, C2 एंड C4 को एक्टिवेट करता है। एंड C4 जब एक्टिवेट होता है, C4A एंड C4B में ब्रेक होता है, C2A एंड C2B में होता है, C2A एंड C4B ये लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाइंड होकर एक C3 कन्वर्टेज। हियर वी कैन सी दैट जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन है वो फॉरेन सब्सटेंस के साथ जाके बाइंड करता है। देन उसके बाद जो MBL एसोसिएटेड प्रोटीजेस होते हैं, MASP1 MASP2, ये MBL के साथ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो C1 लाइक कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स C4 एंड C2 को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से C4B to A कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे हम C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। जैसे सेम क्लासिकल पाथवे में होते हैं, C1 C4 C2 को एक्टिवेट करते हैं, सेम वही स्टेप है, बस ये शुरू के 2 स्टेप डिफरेंट है। देन उसके बाद C3 कन्वर्टेज C3 को एक्टिवेट करेगा एंड ये जो C3 की एक्टिवेशन है फर्दर, ये मेजर एम्पलीफिकेशन स्टेप होता है। जब C3 कन्वर्टेज C3 को एक्टिवेट करता है, दिस इज द मेजर एम्पलीफिकेशन स्टेप, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिव, चाहे वो लेक्टिन पाथवे हो। Then C3 will further cleaved into C3A and C3B. Then C3B will further bind to C4B to A to form C5 convertase. This C5 convertase will activate C5. C5 will cleave into C5B and C5A. C5B then sequentially bind to C6, C7, 8, 9 to form membrane attack complex. So अब ये membrane attack complex की हम बात कर रहे हैं, तो ये बनता कैसे है? C5B जो बनता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, 2 मिनट्स के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है अगर उसके साथ C6 बाइंड ना करें। अगर C6 बाइंड कर गया C5B के साथ तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। देन उसके बाद जब C5B6 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो फिर C7 के साथ जाके बाइंड करता है। जब वो C7 के साथ जाके बाइंड करता है तो वहां पर क्या होता है, इसकी बाइंडिंग की वजह, इनकी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक एम्फीफिलिक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं टू इंटरैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी विल सी इन द मैकेनिज्म। C5B C6 के साथ बाइंड करता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है ये। देन उसके बाद C5B6 कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, C7 के साथ जाके बाइंड करते हैं। जब ये C7 के साथ बाइंड करता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, C5B6-7 कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो हाइड्रोफिलिक एम्फीफिलिक ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरैक्ट होने के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। देन उसके बाद ये सेम वे में जैसे 7 के साथ बाइंड कर रहा है, वैसे 8 के साथ बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स, C5-6-7-8 कॉम्प्लेक्स बनता है, C5B6-7-8 कॉम्प्लेक्स। अगेन हाइड्रोफिलिक एम्फीफिलिक ट्रांजिशन अंडरगो करता है टू एक्सपोज द हाइड्रोफोबिक रीजन्स टू इंटरैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है C5B6-7-8, ये पोर क्रिएट कर देता है इन द मेम्ब्रेन। अराउंड 10 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायमीटर का पोर क्रिएट हो जाता है मेम्ब्रेन में इस कॉम्प्लेक्स से। देन उसके बाद C9 आके बाइंड करता है। जो C9 होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स, अराउंड 10 to 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ C9 आके इसके अराउंड बाइंड कर जाते हैं। सो C5B6-7-8 complex is surrounded by the poly C9. Poly C9 इसलिए बोलते हैं because 10 to 17 molecule C9 के आके बाइंड हुए हैं। तो poly C9 इस कॉम्प्लेक्स को सराउंड करता है एंड अराउंड 70 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायमीटर का पोर क्रिएट हो जाता है मेम्ब्रेन में, टोटल इस कॉम्प्लेक्स को मिला के, एंड दिस कॉम्प्लेक्स टुगेदर इज नोन एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, it allows the diffusion of small ions, small molecules to freely pass through it, and जो सेल होते हैं वो अपनी ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, एंड हेंस जो सेल होता है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ वाटर एंड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वो सेल लाइसिस हो जाती है, दैट इज सेल डेथ हो जाती है। सो ये पॉइंट हमने देख लिया, C9 जाके C5B6-7-8 के साथ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देने, उसके बाद यहाँ पे 10 to 17 मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं C9 के अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स, एंड एक पोर क्रिएट होता है दैट इज अबाउट 70 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर।
So this is all about the complement system, its pathways. Hope you like the video. Please subscribe my channel. If you haven't subscribed till yet, like, share, comment. Thank you.